हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर का मानसिक स्थिति पर या मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। हार्ट फेलियर एक काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन है। आदमी अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी गेन नहीं कर पाता, मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है। एक बीमारी है जिससे लड़ना मुश्किल है, प्राण घातक बीमारी है, जान भी ले सकती है। तो ऑब्वियसली वो डर के साए में ज़िंदगी को जीना अपने आप में एक टेंशन होता है। इस तरह के पेशेंट्स में मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, और बचने के लिए या उससे निकलने के लिए क्या चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ऐसे बीमारी बता दिया गया कि आपको हार्ट फेलियर है तो एंग्जाइटी तो हो जाएगी, घबराहट तो हो ही जाएगी, मन डिप्रेस भी हो जाएगा कि भाई इस तरह की बीमारी मुझे क्यों हो गई, मुझे ऐसी कोई खराब बीमारी होनी थी, मैं तो सब चीज़ों का ध्यान भी रखता था, मैं तो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जिया। आदमी उस समय अपने आप को रेट्रोस्पेक्टिव उस फेज में ले आता है कि यार एक गिल्ट की फीलिंग होने लगती है कि मैंने ये किया था शायद इसलिए हो गया, मैंने वो किया इसलिए हो गया। मैं कई बार बहुत ज़्यादा ओवर सुपरस्टिशियस भी हो जाता है कि मैंने ऐसा करा था शायद इसलिए बीमारी मुझे आ गई, मैं भगवान के मंदिर नहीं गया था इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ गई, मैं नास्तिक था इसलिए ऐसा हो गया। तो ओवर सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं, एक सेल्फ गिल्ट की फीलिंग भी कई बार आ जाती है और एक रिमोर्स की फीलिंग आ जाती है, एक सैडनेस की फीलिंग आ जाती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। काफ़ी पेशेंट जब उनको हार्ट फेलियर डायग्नोज होता है, खासकर ऐसे स्टेज में जब डॉक्टर्स भी उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, पेशेंट का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, तो वहाँ पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ज़्यादा होता है। बहुत कम लोग इसके साथ आराम से जी पाते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि पेशेंट की फिजिकल कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सांस वगैरह ज़्यादा फूलने लगती है, तो पेशेंट कई बार फिजिकली भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसलिए भी कई बार मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, पेशेंट को कुछ भी काम करने में दिक्कत आती है, इमोशनल चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा कई बार सोशल आइसोलेशन भी हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसको हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट चल रहा है वो परिवार वालों के लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेटिव्स के लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उस पर खर्चा करना, उसको ट्रीट करवाना, बार बार हॉस्पिटल लेके जाना, बार बार एडमिट करवाना, वो भी एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। और कई बार सोसाइटी भी उनको अच्छे तरह से नहीं देखती है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, कुछ भी करने में सांस फूलती है और उनका केयर सबको करना पड़ता है। तो एक तरह से आइसोलेटेड टाइप फील करते हैं। व्यक्ति खुद भी आइसोलेटेड हो जाता है, क्योंकि वो किसी के पास जा नहीं सकता, ज़्यादा सोशल फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता, हर चीज़ में उसको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, तो खुद भी अपने आप को दूसरों से अलग करने लगता है और लोग भी उसको एलिनेट करने लगते हैं, लोग भी उससे दूर रहने लगते हैं कई बार। जो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर में ये उतना नहीं है जितना कुछ HIV है जैसी बीमारियों में है, क्योंकि HIV वगैरह की बीमारियों के लिए तो लोग पेशेंट को ब्लेम करना चालू कर देते हैं कि लंग कैंसर है HIV में, कि जहाँ पेशेंट ने गलती करी इसकी उसको सजा मिल रही है। पर हार्ट फेलियर में वैसा उतना सोशल स्टिग्मा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो परिवार पर फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं, तो लोग उनको और ध्यान नहीं रखते और उल्टा उनको मरने के लिए अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि केयर गिवर का भी कई बार जो उनका सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी उनका साथ नहीं देते, वो भी बर्नट आउट हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से और डिप्रेशन की वजह से। इसके अलावा पेशेंट का बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम भी चला जाता है। खुद के बारे में जो अच्छा फील करना चाहिए, अच्छा कपड़े पहनना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें चली जाती है और पेशेंट अपने आप को एक सिक रोल में डाल देता है। वो कई बार बेडरिडन टाइप हो जाता है, घर पे ही पड़ा रहता है और एक मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है। ये सारी चीज़ सीवियर हार्ट फेलियर में ज़्यादा एप्लीकेबल है। अर्ली स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर है जहाँ ये 40-45% है, आराम से अगर सब काम कर पा रहा है पेशेंट, तो इतना इमोशनल या मेंटल बर्डन पेशेंट को नहीं होता है। कुछ ही लोग को होता है, सबको नहीं होगा। लेकिन जहाँ ये बहुत ज़्यादा लो होने लगता है और पेशेंट का बहुत ज़्यादा मेंटल बर्डन हो जाता है, सांस वास फूलना ज़्यादा लगती है, वहाँ पे ये साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा क्रिएट होंगे। केयर गिवर स्ट्रेस बहुत होता है। कई बार अगर पेशेंट को इतना ज़्यादा सांस फूलती है कि उसको हर बार लेके जाना पड़ता है, कहीं अकेले नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनके चक्कर में घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो केयर गिवर भी कई बार इरिटेट हो जाते हैं और ध्यान नहीं रखते, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। केयर गिवर बर्डन या बर्नट आउट या स्ट्रेस बोलते हैं। स्लीप इम्पैक्टेड होती है कई बार, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अगर हार्ट फेलियर होता है तो रात को सोने के टाइम लंग्स में कई बार पानी भर जाता है, तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसके अलावा कई बार 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 पेशाब भी करना पड़ता है, तो उससे भी कई बार नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि कई बार रात को बार बार पेशाब करने उठना पड़ता है, बाथरूम तक आप जा नहीं पाते तो आपको दूसरों को भी उठाना पड़ता है, तो आपकी भी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उनकी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से मैंने कई पेशेंट देखे हैं कि फैमिली वाले इरिटेट हो जाते हैं कि सर रात को 3-3 बार इनको लेकर जाके बाथरूम जाना पड़ता है, हम को भी टेंशन हो जाती है, हमारी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये भी एक और रीज़न है जिसकी वजह से केयर गिवर बर्नट आउट हो जाता है कि फैमिली वाले भी इरिटेट हो जाते हैं कि यार
इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सोशल इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, जिसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है। पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती है तो वो भी दिन भर परेशान होता रहता है और इरिटेटेड ज़्यादा होने लगता है, लोगों पे ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगता है। उसके अलावा मेडिसिन से अधेर करने के चैलेंजेस होते हैं। कई बार साइकोलॉजिकल बर्डन और स्ट्रेस की वजह से लोग दवा लेना बंद कर देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि मैं ज़िंदगी भर दवा नहीं खा सकता, मैं तो बंद कर रहा हूँ, मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, कोई बात नहीं, दवा नहीं लूँगा। तो ये भी बहुत बड़ा इशू रहता है कि कई बार लोग मेडिसिन को इसलिए भी बंद कर देते हैं क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं और मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से वो स्ट्रेस को झेल नहीं पाते, तो दवाई बंद कर देते हैं। उससे कंडीशन और बिगड़ जाती है और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं, बार बार भर्ती करना पड़ता है। तो वो भी एक बड़ा इशू है कि मेडिसिन और लाइफस्टाइल के साथ अधेर करना भी मुश्किल है। मेडिसिन के अलावा लाइफस्टाइल भी अधेर करना बड़ा मुश्किल है। अब अगर कोई आदमी को डेली अल्कोहल पीने की आदत है, आप बोल दोगे अल्कोहल नहीं पीना तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। स्मोकिंग करने की आदत है, आप बोलोगे स्मोकिंग नहीं करना तो वो भी चिड़चिड़ करेगा। अगर किसी व्यक्ति को बाहर घूमने की आदत है, तला तीखा खाने की आदत है, आप बिल्कुल बंद कर दोगे, बॉयल खाना देने लोगे तो भी चिड़चिड़ करेगा। तो ये सारे इश्यूज कई बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करता है, बाहर नहीं जा सकता, खा पी नहीं सकता, नमक नहीं खा सकता, तेल घी नहीं खा सकता, मसालेदार नहीं खा सकता, पूरी डाइट चेंज करो, कोई व्यसन नहीं कर सकता, इरिटेट हो जाता है पेशेंट, जो भी एक मेंटल स्ट्रेस का या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का रीज़न बनता है। ऐसे केसेस में आपको क्या करने की ज़रूरत है? वैसे पेशेंट्स में अगर पेशेंट का मेंटल कंडीशन आपको इम्प्रोवाइज करनी है तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवानी है, एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट के पास उनको दिखवाना है जो उनको प्रॉपर्ली काउंसिल करे। एज ए डॉक्टर भी, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट भी हम पेशेंट को कई बार वो बढ़ाते हैं, स्टेटस बनाते हैं कि ये बीमारी पूरी तरह ट्रीटेबल है। प्रॉपर्ली अगर आप दवा लेते रहो, इवन आपका 15-20% भी अगर रिजेक्शन फ्रैक्शन है तो आपकी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। आप चलना फिरना, इवन मैराथन दौड़ना भी कर सकते हो अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेन करो और लाइफस्टाइल को प्रॉपर्ली फॉलो करो। बहुत खराब पेशेंट्स भी हैं मेरे जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स मेरे हुए हैं जो का इजेक्शन फ्रैक्शन इतना लो था, 10-15 दिन, 1 महीना उनको ट्रीटमेंट किया और इतना इंप्रूव हो गया कि मेरा एक पेशेंट था जो 6 माला चढ़ के मुझसे मिलने को आया था और इतना थैंक्स बोल रहा था। तो वो कई बार इस तरह की चीज़ होती है कि आप हार्ट फेलियर के पेशेंट को प्रॉपर्ली अगर हिम्मत बंधा और प्रॉपर्ली उनको अगर ट्रीटमेंट दो तो कई बार ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो जाती है, तो कुछ पेशेंट को तकलीफ नहीं आती। तो आपको एज अ डॉक्टर भी पेशेंट को हिम्मत बनाने की ज़रूरत है और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी उसको हिम्मत बनाने की ज़रूरत है कि इस तरह के पेशेंट में प्रॉब्लम यूजली नहीं आती है। बस ये है कि बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में या आपको थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जानकारी ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ दूसरी बीमारियों के कंपैरिजन में ट्रीटेबल बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि कई ब्रेन की बीमारियां और लंग्स की बीमारी या कैंसर जैसी बीमारियों में तो कोई इलाज ही नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट जिनको बीमारियां हो जाती है वो उनकी कंडीशन उतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हो पाती जितनी हार्ट पेशेंट में हो पाती है। तो हार्ट की बीमारियों में उल्टा सब बीमारियों के कंपैरिजन में ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है, इसलिए पेशेंट को प्रॉपरली बिहेवियरल काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अगर करेंगे तो उसको टेंशन एंग्जाइटी कम होगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि पेशेंट की प्रॉपर एजुकेशन करें और रिलेटिव्स की भी प्रॉपर एजुकेशन करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जिसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नींद का प्रॉब्लम है, पेशाब ज़्यादा जाने का प्रॉब्लम है या कमजोरी का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन आप पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं करते, रिलेटिव्स प्रॉपर एजुकेटेड नहीं होते तो गलतियाँ होती चली जाती है और फिर कंडीशन बिगड़ते चली जाती है। तो पेशेंट का भी प्रॉपर एजुकेशन इस तरह की बीमारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेटिव्स का भी एजुकेशन होना बहुत इस मामले में ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस कम करवाने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इस तरह की चीज़ें आप करवा सकते हो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन करवा सकते हो, जिससे कि उनका दिमाग शांत रहे, स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े कम बने, तो इससे उनका हार्ट भी ज़्यादा अच्छा चलेगा, हार्ट अटैक्स और प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कम होगा और ओवरऑल उनको लाइफस्टाइल स्ट्रेस भी थोड़ा कम होगा। अगर उनका इस तरह की चीज़ें करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। प्रॉपर सपोर्टिव लाइफस्टाइल रखिए, बहुत ज़्यादा उनमें फूड और डाइट का रिस्ट्रिक्शन मत करिए। एडिक्शन भी अगर वो कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अलाउ करिए ताकि वो बिल्कुल चिड़चिड़े नहीं जाए, धीरे धीरे करके उसको बंद करिए। तो इस तरह का सपोर्टिव लाइफस्टाइल अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार में उनको बांध के रख दिया आपने तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको ज़्यादा सपोर्टिव वे में डील करना है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स और ज़रूरतों को भी समझना है, तब वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेगा और दवाइयों को भी प्रॉपर लेगा। दवाइयों के डोजेजेस, दवाओं के साइड इफेक्ट्स को भी प्रॉपर्ली मैनेज करना है ताकि पेशेंट को ओवरऑल दवाओं से अडेरेंस करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो, दवाओं का कंप्लायंस मैनेज करने में भी दिक्कत ना हो। पेशेंट के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत है, पेशेंट के साथ डॉक्टर का कनेक्शन और पेशेंट्स के आपस में कनेक्शन और फैमिली वालों का कनेक्शन भी जरूरी है। इससे भी पेशेंट का मेंटल स्ट्रेस कम होता है। जो लोग सोशली आइसोलेट कर दिए जाते हैं उनको मेंटल टेंशन और स्ट्रेस ज़्यादा होता है। जो लोग फैमिली वालों के साथ रहते हैं, उनके साथ अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको कंपैरेटिवली स्ट्रेस कम होता है। तो मेंटल टेंशन कम करने के लिए पेशेंट को कभी भी अकेला मत छोड़िए, उसको स्ट्रेस
बहुत ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ज़्यादा होगा। साथ में रखेंगे तो मेंटल डिप्रेशन कम होगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो करिए, प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करिए, प्लान आउट करिए, कब क्या करना है, कब एंजियोग्राफी करनी है, कब बाईपास करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को प्लान करना है। अगर आप वो अच्छी तरह से करोगे तो ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और रेगुलर बेसिस पे इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्लस आपके साइकेट्रिस्ट और सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या है, हम अपने लेवल पे भले काउंसलिंग कर दें लेकिन पेशेंट को कई बार प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट से मिलवाना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी पेशेंट को कई बार दे सकते हैं, उससे भी कई बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी मेंटल स्ट्रेस हार्ट फेलियर का कैसे पार्ट बन जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें इश्यूज बनती है, उस बारे में बात करी। इससे निपटने के लिए भी क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। जो लोग हमारे चैनल पे नए टॉपिक पर एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें